पाकिस्तानी सेना की डिप्लॉयमेंट पूरी हो चुकी है एलओसी पर, यानी कि वो तैयार है भारत के साथ जंग करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। एक तो अपने सारे आर्टिलरी को, अपनी सैनिकों को बॉर्डर पर डिप्लॉय करने से पहले उसे अच्छा खासा पैसों का झटका लगा, और उसके बाद जैसी डिप्लॉयमेंट पूरी हुई है अब उनके पास एमुनेशन ही नहीं है लड़ने के लिए। केवल 4 दिन का एमुनेशन उनके पास है, यानी कि अगर वो जंग करता भी है तो 4 दिन से ज्यादा टिकेगा नहीं। मतलब साफ है कि बड़ा ढेर शाना बन रहा था पाकिस्तान ये सोचकर कि भैया हम यूक्रेन की मदद करेंगे और फिर हमें पैसा मिलेगा, और उन्होंने किया भी, और वो जो पैसा आया भी वो पैसा इनके जनरलों के जेब में चला गया। लेकिन अब आफत यहाँ तक आ गई है कि इनसे ना तो बात बन पा रही है और ना ही ये उसको समझ पा रहे हैं। हालत बहुत खराब है और इन सब का खामियाजा पाकिस्तानी आर्मी को भुगतना पड़ रहा है। इवन दोस्तों आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, यूक्रेन में इन्होंने भले ही अपना एमुनेशन सप्लाई किया, लेकिन वहाँ से बड़ी कंप्लेंट सामने आई। साफ तौर पर उन्होंने बोला यार ये क्या क्वालिटी का गोला बारूद इन्होंने हमें पहुँचाया है, कई बार तो उनकी आर्टिलरी खुद फट गई इससे। लेकिन यूक्रेन मरता क्या ना करता, उसको तो ज़रूरत थी कि भैया जो भी आया उसको सब रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करो। तो यहाँ यूक्रेन को मदद करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने रशिया के साथ भी एक तरीके से दुश्मनी मोल ले ली है। लेकिन अब जो पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी है, ये फैसिलिटी अपग्रेड नहीं की गई क्योंकि सारा पैसा तो जनरलों की जेब में जा रहा था। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी की हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। इवन किसके साथ ये पंगा ले रहा है ये इसको मालूम होना चाहिए और मालूम भी है। इसीलिए पाकिस्तान के जो टॉप सीनियर कमांडर्स हैं उन्होंने तो असीम मुनीर को साफ तौर पर बोल दिया कि भैया जंग में ना धकेलें हमको, तुम्हें मरना है तुम मरो, हमें मत मरवाओ। पाकिस्तान दोस्तों यहाँ पर अपनी M109 हॉविट्ज़र और BM21 सिस्टम के जरिए भारत से मुकाबला करने की सोच रहा है। लेकिन इनके M109 के लिए तो 155 के गोले नहीं है, दूसरी तरफ BM21 के लिए रॉकेट भी नहीं है, तो ये कैसे भारत का मुकाबला करेंगे। और पाकिस्तानियों ने जो बड़ी सप्लाई की है यूक्रेन को अपने 155 mm के एमुनेशन की, उन्होंने पूरा स्टॉक लगा दिया वहाँ पर। मतलब देखी जाएगी, कुछ नहीं होता। लेकिन अब ज़रूरत ऐसी आ गई है कि अगर जंग शुरू करता है पाकिस्तान तो सिर्फ 4 दिन तो बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, 4 दिन बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, दोबारा बोलना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान एक तरफ से नहीं बल्कि कई तरफ से हमलों का सामना कर रहा है। क्योंकि बलूचिस्तान एक्टिव हो गया है, दूसरी तरफ TTP को भी पता चल गया कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी मूवमेंट LOC पर कर ली है, अब उसके लिए पूरा बॉर्डर खुला हो गया है। वहीं आपने देखा होगा लगातार बलूच एक के बाद एक पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान पूरी तरीके से घिर चुका है। यहाँ पर अगर आप भारत की स्थिति को देखें तो भारत चाणक्य नीति पर काम कर रहा है। भारत ने ऐसी चाणक्य नीति बनाई है जो कि अगर आप समझेंगे तो आपको भी लगेगा कि भारत कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों भारत ने अभी तक पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण नहीं किया। लेकिन दोस्तों असल में चाणक्य नीति यही कहती है, पहले दुश्मन को इतना ज़्यादा असहाय कर दो कि जंग की स्थिति में वो कुछ ना कर पाए। सेम आपने देखा होगा कि इस तरीके से इनका एमुनेशन खत्म होने लगा है। दूसरी तरफ इनके पूरे एयर रूट्स को और प्लस हमने शिप रूट्स को बंद कर दिया है, इंडस वाटर ट्रीटी हमने तोड़ दी है। ये लोग सदमे में आ चुके हैं। ये लोग गलती से एक बड़ा कदम ज़रूर उठाएंगे क्योंकि डर के मारे ये एक कदम ज़रूर बढ़ाएंगे। जैसे कि इन्होंने अगर अपना एक कदम बढ़ाया, भारतीय सेना के ताबड़तोड़ फायरिंग से ये नहीं बच पाएंगे। भारत जो कि 155 mm की मैं अगर छोटी सी बात करूं, इनको एक्सपोर्ट कर रहा है। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड हो गई, इसके अलावा भारत की SMPP हो गई, और बहुत सारी ऐसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जो कि हम 155 mm के गोले बना रहे हैं। और इवन अडानी ने भी अब 155 mm गोले बनाने शुरू कर दिए, कानपुर में फैसिलिटी लग गई। इन पाकिस्तानियों ने दरअसल क्या कर रखा है कि बस सिर्फ पैसा कमाना सीखा है और उसको जमा कर करके विदेशों में जमा कर देते हैं और अपनी फैमिली और उसको वहाँ पे सेट कर देते हैं। सब जनरल्स का यही हाल रहा है पाकिस्तान का। इसीलिए अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन केवल सरेंडर करने के अलावा और कुछ नहीं है। या तो वो हमें मास्टरमाइंड्स जो इनके पास बैठे हुए हैं, जो कि हमेशा भारत के खिलाफ मिलिटेंट्स को भेजते हैं, उन्हें हमारे हवाले कर दे, अदरवाइज़ हम खींच करके उनको वहीं निकालेंगे। और रिसेंटली दोस्तों कई सोशल मीडिया पर जो भारतीय सेना के रिटायर्ड फौजी हैं उन्होंने तो बोला कि हमें असीम मुनीर का गर्दन काट करके नोएडा के फुटबॉल के मैदान में उससे खेलना चाहिए। तो ये एक शूरवीरों की सेना से लड़ने की सोच रहे हैं। इतिहास मालूम है इन लोगों को अपना कि एक भी जंग जीते नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और है, पाकिस्तान ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसके ड्रोन्स वनरेबल हैं, आसानी से भारतीय रडार में पकड़े जा सकते हैं। और इन्हें खत्म करने के लिए भारत ने आकाश सैम सिस्टम को डिप्लॉय कर रखा है मल्टीपल लोकेशंस पर। जहाँ से भी इनका ड्रोन आएगा सबसे पहले इन्हें उड़ाया जाएगा। इवन ये चाइना के भी यूज़ करते हैं तो वो भी खत्म होंगे। बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कट है, चाणक्य नीति अब काम आ रही है, देख लीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि भारत पाकिस्तान के सारे मंसूबों पर पानी फेरने वाला है। आज नहीं तो कल आपको ये बात पता चल जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालत हो जाएंगे। क्लियर कट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है,
भैया सरेंडर कर लो कर लो कर लो, नहीं तो असीम मुनीर के चक्कर में पूरा पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान के टुकड़े होने तय है, सारी प्लानिंग हो चुकी है और अब बख्शा नहीं जाएगा। इसने हमारे निहत्थे लोगों पर वार किया है। भारत बड़ा जवाब देने को तैयार है। पाकिस्तानी दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बड़ा सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि हमने इनके पायलट को पकड़ लिया था, अभिनंदन को। लेकिन दोस्तों 2019 का वो वक्त पाकिस्तान को भी याद होगा जब उन्होंने हमारा पायलट वापस किया था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज की डेट में भारत के पास राफेल फाइटर जेट हैं जो कि अपने ही बॉर्डर में रहकर पाकिस्तान के सारे ठिकाने खत्म कर सकते हैं। 2019 में भारत को राफेल फाइटर जेट नहीं मिला था और हमने अपने पुराने MiG-21 से इनका F-16 गिरा दिया, जिसको पाकिस्तान आज तक नहीं मानता। बाकायदा उल्टा भारत पर इल्ज़ाम लगाता है कि हमने इनका ये भी खत्म कर दिया, इनका पायलट भी गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब करके दिखाओ कुछ। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। मैं तो वीडियो के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।